हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम टोटल कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको एक फिगर दिख रहा है, ठीक है। आपको ए बी के क्रॉस टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वैल्यू निकालने के लिए कुछ पहले हम फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर कैपेसिटर जो होते हैं अगर सीरीज़ में होते हैं, तो सीरीज़ में जब होते हैं तो रेजिस्टेंस का उल्टा होते हैं, तो उनका टोटल कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/CT इज इक्वल टू, जब सीरीज़ में होते हैं 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर पैरेलल में होंगे तो क्या होगा फॉर्मूला, CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो 5 कैपेसिटर जो लगे हैं, ये सब क्या है, पैरेलल में है। किस में है, ये सब पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, C इज इन इक्वल, अगर टोटल निकालना है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। तो सबको हम निकाल लेते हैं इनको, तो उनको निकालेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका, चलिए इसको हम नाम दे देते हैं C1। ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। तो इन पांचों का जो रिजल्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। अब बच्चों हम नया सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो नया सर्किट क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, और ये इन पांचों का जो रिजल्टेंट है ये आपका, ये 5 माइक्रोफैरेड। अब ये माइक्रोफैरेड और ये 1 माइक्रोफैरेड। अब देखिए बच्चों, ये सब अब किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/, टोटल CT मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5, ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये भी आपका 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 11/5। तो आपका क्या आया, 11/5, 1/CT इज इक्वल टू 11/5। अगर हम CT को वैल्यू निकालनी टोटल, तो उसको उलट देंगे, तो क्या आ जाएगा 5/11 माइक्रोफैरेड। दिस इज योर आंसर। तो क्या आ जाएगा आपका 5/11 माइक्रोफैरेड। तो इसको आप ऐसे बना लीजिए, बी ए, और इन लोग का आंसर क्या आएगा 5/11 माइक्रोफैरेड। देखिए बच्चों, कोई भी सर्किट हो, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट सॉल्व कर रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपके सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, चाहे आप टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, चाहे आप टोटल कैपेसिटेंस निकालिए, चाहे आप टोटल इंडक्टेंस निकालिए, ठीक, चाहे टोटल आप कंडक्टेंस निकालिए। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और सॉल्व हो जाएगा आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देखिए, ये सर्किट आपको दिया है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि आपको ए बी के क्रॉस टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, और ये जो आपका 4 माइक्रोफैरेड दे रहा है आपका, इसके बीच हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, ठीक है।
पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। तो पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इस फिगर में ध्यान से देखिए, ये तीनों जो आपको कैपेसिटर दिखे हैं ये किस में है, पैरेलल में। तो इनको पैरेलल में हम पहले सॉल्व करेंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया, C1 मान लेते हैं, ठीक। इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 3। तो इनका आंसर आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। तो इनका आंसर क्या आएगा, 3 माइक्रोफैरड। अब हम क्या करेंगे, सर्किट को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए सर्किट को मॉडिफाई करके मैं बनाता हूं। अब देखिए बच्चों, हमने सर्किट को मॉडिफाई कर लिया। इन तीनों जो आपने देखिए, ये तीनों का रिजल्टेंट है, ये कहाँ जाएगा, अब 18 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के सीरीज में आ जाएगा। और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है आपको बताया था मैंने। तो दो के बीच में अगर हम टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 27। तो 9 3 3 6, तो ये आपका आ जाएगा 6। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 6। तो अब फिर इसको हम मॉडिफाई करते हैं। तो चलिए मॉडिफाई करके हम ये बना देते हैं। ये आपका 6 आ गया, ये भी आपका 6 हो गया, ये आपका 4 हो गया, सिक्स हो गया, ये भी 6 हो गया, ये आपका 4 हो गया माइक्रोफैरड। ये आपकी 2 वोल्ट सप्लाई हो गई। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये दोनों किस में आ गए, अब देखिए बच्चों, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, ठीक है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो गया, डायरेक्ट इनको हम जोड़ देंगे। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस 6, मतलब ये आपका आ गया 12 माइक्रोफैरड। ये आपका आ गया 12 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 4 के सीरीज में आ जाएगा, 4 के सीरीज में आ जाएगा। तो जब 4 के सीरीज में आ जाएगा तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो नया सर्किट बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका 12 आ गया, और यहाँ पे सप्लाई हमने दे दी। ये आपका 12 हो गया माइक्रोफैरड, ये आपका 4 माइक्रोफैरड हो गया। अब दोनों क्या हो गए बच्चों, सीरीज में आ गए। तो सीरीज का फॉर्मूला कि प्लस माइनस 2 वोल्ट। तो सीरीज का क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों को गुणा कर देंगे, 12 गुणे 4 बटे 12 प्लस 4। तो 12 गुणे 4 बटे ये 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12। तो बच्चों आपका जो इस सर्किट का टोटल जो कैपेसिटेंस आया वो आपका क्या आया, 3 माइक्रोफैरड है। तो नया बना लीजिए। तो ये आपका ए बी के क्रॉस कितना आ गया आपका, 3 माइक्रोफैरड, ठीक। अच्छा, अब एक्चुअली क्या बच्चों, अब हमने क्या किया, टोटल क्या निकाल लिया, कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, चार्ज निकालेंगे, ठीक। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू सी वी होता है, Q इक्वल टू सी वी होता है। Q C की वैल्यू अपने कितने निकला है, 3, और ठीक है, और वे वोल्टेज आपने कितना है, 2 वोल्ट है ये। तो 2 वोल्ट, तो कितना है आपका चार्ज, कितना है, 6 कूलाम आ गया। आपका जो चार्ज आ गया 6 माइक्रो कूलाम आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड के अक्रॉस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो क्या मान लेते हैं, हम V1 मान लेते हैं, ठीक है। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू Q अपॉन जो चार्ज है Q अपॉन, ठीक, Q ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन, और जो ये C की वैल्यू है ये हो जाएगा 4।
तो ये आ जाएगा आपका 6/4 मतलब 3/2, इट मीन्स 3/2 इट मीन्स आपका 1.4 वोल्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा 1.4 1.5 वोल्ट होगा। चलिए बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिगर दिया है, ये आपको एक फिगर दे दिया है। अब इस फिगर में आपको ए बी के क्रॉस टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। और इस ए के क्लोज जो कैपेसिटर है, ठीक है, उस पर क्या चार्ज होगा ये भी आपको निकालना है। तो इसकी क्लोज कौन सा है, ये 3 माइक्रोफैरेड का है, तो इसके इस पर जो चार्ज होगा वो निकालना है आपको। चलिए निकालते हैं। तो बच्चों पहले इसको कोई भी, मैंने आपको पहले बताया, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आपको कोई भी सर्किट है उसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक। पहले आप देख लीजिए, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको आगे से सॉल्व करें कि पीछे से। तो हमेशा इसको पीछे से क्वेश्चन, जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं, तो हमेशा कोशिश करिए आप पीछे से चलिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पीछे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो तीनों कैपेसिटर हैं, ये तीनों जो कैपेसिटर हैं किसमें है, सीरीज में है। किसमें है, सीरीज में है, ठीक। सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, 1/c इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 माइक्रोफैरेड आएगी। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड आएगा। तो नया फिगर हम मॉडिफाई करते हैं। तो नया फिगर क्या हो जाएगा, इसकी जगह इन तीनों के इसको हटा देंगे तो यहाँ पे एक कैपेसिटर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चलिए बना देते हैं हम। ये आपका ये आपका 3 माइक्रोफैरेड हो गया, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड, और जो इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। अब बच्चों ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होगा, C इज इक्वल टू 2 + 1, तो आपका 3 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया आपका, 3 माइक्रोफैरेड, ठीक। अब फिर इसको सर्किट को हम मॉडिफाई करेंगे। तो चलिए मॉडिफाई करते हैं। ये A हो गया आपका, ये B हो गया। चलिए नया बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, A हो गया आपका, ये B हो गया, ठीक है। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 3 हो गया। अब देखिए ये भी 3 माइक्रोफैरेड आ गया, ये 3 माइक्रोफैरेड था ही, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। अब देखिए फिर से देखिए, ये तीनों किस में आ गए, ये फिर तीनों सीरीज में आ गए। ये फिर से किस में आ गए, तीनों सीरीज में आ गए। तो मैंने इसको सॉल्व किया था, देखिए जब तीनों 3 माइक्रोफैरेड थे तीनों सीरीज में, तो क्या फॉर्मूला वैल्यू आई थी, 1 माइक्रोफैरेड थे। फिर इनको सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइक्रोफैरेड। फिर आप सर्किट मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 3 माइक्रोफैरेड, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड, ये आपका 3 माइक्रोफैरेड। A हो गया, ये B हो गया, ये आपका 2 माइक्रोफैरेड हो गया, और नया सर्किट फिर बनेगा, ये आपका 1 माइक्रोफैरेड हो गया, 1 माइक्रोफैरेड। ये 3 माइक्रोफैरेड, ये आपका 3 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ये फिर से देखिए, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। ये दोनों पैरेलल में आ गए तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या फिर करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 1 दैट इज 3 माइक्रोफैरेड। क्या आया, 3 माइक्रोफैरेड। फिर नया सर्किट आप मॉडिफाई करिए।
3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड ए बी, 3 माइक्रोफेरेड फिर सीरीज में आ गया। तो सीरीज में सॉल्व करेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो 1 माइक्रोफेरेड आपका आ गया। तो मतलब ए बी के अक्रॉस जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, 1 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो अब हम चार्ज निकाल लेते हैं। चार्ज इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी। तो Q और C की वैल्यू आपने क्या निकाली, 1 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज सप्लाई आपकी 10 है, 100 है, तो ये आ जाएगा आपका 100 माइक्रो कूलम। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए कि चार्ज यहां से आया तो जो आपका 10 माइक्रो कूलम का हमने चार्ज निकाला है वो क्या होगा, इसमें फ्लो होगा। ठीक, तो पोटेंशियल, तो इसमें चार्ज क्या होगा, तो इसमें जो ए के क्लोज में जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना होगा, 100 माइक्रो कूलम। तो आंसर क्या हो जाएगा, चार्ज closer to A will be 100 माइक्रो कूलम। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व किया है, समझाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के सर्किट आते हैं तो बच्चे बड़ा डर जाते हैं, कहते हैं सर बड़ा कठिन लगता है, सर कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए बी के क्रॉस आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दीजिए, अगर मान ली यहाँ पे चार्ज आया, ठीक, तो चार्ज जब आया तो चार्ज यहाँ पे चला गया, ठीक, और कुछ पार्ट यहाँ पे आया, ठीक, अब यहाँ पे आया तो यहाँ पहुँचा तो फिर यहीं फ्लो हो गया। ठीक, तो चार्ज आपका इसमें और इसमें फ्लो हो जाएगा, इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, इसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो ये कोई काम का नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो हम नया सर्किट मॉडिफाई कर लेते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, और ये आपका ये हो गया, ठीक है, और ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो ये और ये, तो ये आपका 2 माइक्रोफेरेड हो गया, और ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। अब ये आपका ये जो है यहाँ पे आ गया 2 माइक्रोफेरेड, और ये 6 माइक्रोफेरेड यहाँ आ गया, और जो आपका 5 माइक्रोफेरेड है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब बच्चों जब इसमें फ्लो नहीं हो रहा था इसको हम हटा सकते हैं। ये बीट स्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा, संतुलन में है। बीट स्टोन ब्रिज आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके सर ने पढ़ाया होगा। ठीक है, जब स्टेबल कंडीशन में होगा तो इसकी कोई मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगी, ये चार्ज फ्लो नहीं होगा, मतलब बीट स्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा। इट मीन इसका रेशियो, तो इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो होगा, इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो होगा। इट मीन्स ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इसको फिर हटाते हैं, तो नया बना लेते हैं फिगर। देखिए मेरे कहने मतलब अगर आप पढ़िए तो स्टेप बाय स्टेप करिए, तभी आप सर्किट सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे और सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये आपका क्या हो गया, 2 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, ए बी, 2 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, ये आपका सीरीज में आ गया, ये आपका सीरीज में आ गया। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, इसको इस वाले को C1 मान लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6, इट मीन्स 12 अपॉन 8। इसका भी C2 मान लेते हैं, तो C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6, ये भी आपका 12 हो जाएगा बाई 8।
अब इनका नया सर्किट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सर्किट ऐसे हो जाएगा, ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका 12/8 हो गया, ये भी आपका 12/8 हो गया। अब देखिए बच्चों ये क्या हो गया, दोनों पैरेलल में होंगे। पहला का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू C1 + C2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12/8, 12/8 तो एलसीएम आपका 8 आया, ये आ जाएगा आपका 24, तो इसको सॉल्व करेंगे 8 तो ये आ जाएगा 3 माइक्रो फैरेड। तो इनका जो टोटल कैपेसिटेंस आपका आ गया ए बी के क्रॉस वो क्या आ जाएगा 3 माइक्रो फैरेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह है, ये भी ऐसा ही है। देखिए चार्ज यहाँ पे आएगा, इसमें फ्लो हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा, इसमें फ्लो हो जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, फिर वैसे ही आप लोग स्केल से बढ़िया से बना लीजिएगा बच्चों, थोड़ा हम बना नहीं पा रहे हैं। ये ए हो गया, ये 2C हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया, और हमने बीच का C नहीं दिखाया है क्योंकि वो हमारी यूज़ का नहीं, तो हम क्यों दिखाएं। ठीक, अब ये दोनों किस में हो गए बच्चों, सीरीज़ में हो गए, और ये दोनों भी किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या, C = इन दोनों का रिजल्ट हम मान लेते हैं C1, तो C × C/2C हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C से कैंसिल हो जाएगा, C/2 आएगा। इसी तरह नीचे वाले का भी क्या आएगा, C2 = C/2। ठीक, अब नया सर्किट आपका क्या बन जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा, और ये आपका 2C हो जाएगा, ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया, ये C/2 हो गया, ये C/2 हो गया, और ये आपका 2C हो गया। अब देखिए ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में जोड़ दीजिए, C3 = C/2 + C/2, मतलब क्या आ गया आपका C आ गया। ठीक, आपका क्या आ गया, आपकी है C आ गया, तो C3 को हम ऐसे जोड़ दिया, और ये ठीक, ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये C आ गई, और ये 2C, ये A हो गया, ये आपका B हो गया। अब क्या है, देखिए कि ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2C × C/2C + C, तो ये जाएगा 2C² 3C, C कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका 2C/3। तो जो टोटल कैपेसिटेंस आपका आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा, 2C/3। ये आपका B हो गया, ये आपका A हो गया, तो CAB = क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब AB के क्रॉस टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2C/3। दिस इज योर आंसर। ठीक बच्चों, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, 4 फिगर और सर्किट हैं, इनको आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इस फिगर को हम लेते हैं, आप ध्यान दीजिए, ये दोनों किस में है बच्चों, सीरीज में है। पहले इनको सॉल्व करेंगे, तो इनका जो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ देख लीजिए आप, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 100, और इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो C = C1 × C2, C1 × C2/C1 + C2, ये फॉर्मूला होता है सीरीज में। तो क्या होगा 200 × 200/400 आएगा जोड़ के, तो क्या आ जाएगा आपका, तो देखिए ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो आपका आएगा 100, क्या आएगा 100 माइक्रो फैरेड। तो बच्चों नया सर्किट बन जाएगा आपका, ये 100, ये आपका 100, ये भी आपका 100। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये टर्मिनल निकला, ये आपका ये का ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, अब देखिए ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों आपके हो गए किस में, पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 100 + 100, तो ये हो जाएगा आपका 200 माइक्रो फैरेड।
अब नया सर्किट आपका क्या बनेगा, ये बन गया आपका 200 और ये आपका 100। तो ये आपका हो जाएगा 200 और ये आपका 100। अब ये सीरीज में हो गए, ठीक है, ये आप दोनों सीरीज में हो गए। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 200 गुणे 100/200 प्लस 100। तो ये हो जाएगा आपका 200 गुणे 100/300। सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपका 200/3। तो टोटल कैपेसिटेंस आपका क्या आ जाएगा, ए बी के क्रॉस, ये ए हो गया आपका और ये आपका बी हो गया। तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा आपका 200/3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए यहीं पे कर देते हैं। ये देखिए ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 2 × 2/2 + 2। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइक्रोफैरेड। तो इसको यहीं बना देते छोटा स्पीकर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड आ गया, ये आपका 5 माइक्रोफैरेड आ गया, ये आपका 6 माइक्रोफैरेड, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, 6 हो गया, और ये आपका 1 माइक्रोफैरेड, ये आपका 5 माइक्रोफैरेड। अब देखिए बच्चों ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, सी इक्वल टू 1 + 5 दैट इज 6 माइक्रोफैरेड। ठीक, तो अब नया सर्किट क्या बन जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड ये हो गया, ठीक है, इन दोनों का, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ये 6 माइक्रोफैरेड हो गया, और 6 माइक्रोफैरेड था ये आपका, और ये आपका टर्मिनल क्या आ गया, बी आ गया, और ये टर्मिनल आपका क्या आ गया, ए आ गया। अब दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। सीरीज का फॉर्मूला छोड़िए, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू 6 × 6/6 + 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 × 6/6 तो 36/12। तो ये आ जाएगा आपका 3। तो इन दोनों का, इन दोनों यहाँ पे ए बी के क्रॉस, जो इसका ए बी के क्रॉस जो टोटल कैपेसिटेंस आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। दिस इज योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें क्या करेंगे भैया, देखिए बच्चों अब ध्यान से देखिए, ये दोनों किस में है, सीरीज में। ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 6 × 6/6 + 6 36/12। तो ये आपका आ गया 3 माइक्रोफैरेड। तो अब नया सर्किट आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 2 हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका 3। तो ये 2 माइक्रोफैरेड हो गया, ये आपका 3 माइक्रोफैरेड हो गया। अब बच्चों ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों आपके पैरेलल में आ गए, ये दोनों आपके किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। पैरेलल में का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे इन दोनों का, क्या होगा 3 + 2। तो ये आपका आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। तो क्रॉस ए बी के क्रॉस जो टोटल कैपेसिटेंस आपका क्या आ जाएगा, 5 माइक्रोफैरेड। दिस इज योर आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो देखिए इनका हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ बना लेते हैं फिगर, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, समझने में। क्योंकि अगर आपने गलत नोट कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ए हो गया, ये बी हो गया, 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 15 हो गया माइक्रोफैरेड, ये आपका 8 हो गया,
ऐड हो गया। अब ये दोनों बच्चों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो पहले इनको सीरीज सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको करें। तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8 अपॉन 16 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 4, तो 4 माइक्रोफेरेड आ गया। और इनका करिए, इसको C2 मान लेते हैं। ठीक है, C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 गुणे 10, सॉरी 15 गुणे 10 अपॉन इनको जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ठीक, तो 5 25, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, तो C2 इक्वल टू कितना आएगा आपका, 6 माइक्रोफेरेड। ठीक, तो इनका नया सर्किट क्या बन जाएगा बच्चों, इनका सर्किट ये बन जाएगा, इन दोनों का सर्किट ये बन जाएगा, ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका 4 माइक्रोफेरेड हो गया और ये आपका 6 माइक्रोफेरेड। अब बच्चों ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में जोड़ दिए, तो टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, 4 + 6 दैट इज 10 माइक्रोफेरेड। दिस इज योर आंसर। तो बच्चों आज मैंने आपको टोटल कैपेसिटेंस के बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा बच्चों इन क्वेश्चंस को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, और हो सके तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर समझाया है और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपके और आपके दोस्तों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं और आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। थैंक यू।